हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर 5 डेरिवेटिव। मैथ्स आसान नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन कुछ फॉर्मूलेस है जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नीचे मेरा ब्लॉग है, वहाँ पे आपको सारे फॉर्मूलेस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि कुछ फॉर्मूलेस है, डी बाई डी एक्स ऑफ के विद के ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी के मीन्स आपको कि आपका कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, ठीक है। और के एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। जब मैं क्वेश्चन करूँगा तब आपको समझा दूँगा। कुछ बस फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है। जैसे ये मल्टीप्लाई फार्मूला जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई फार्मूला, ये डिवाइड फार्मूला, ये कुछ फॉर्मूलेस है अलजेब्रा के, इनवर्स के, ट्रिगो के। आप सब देख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, इसके थ्रू आप जल्दी समझ जाओगे ये फॉर्मूले कहाँ पे यूज़ हुए आएंगे। अब जैसे कि ये भी कुछ फॉर्मूले लॉग एक्स रूट एक्स, कुछ फॉर्मूले से लॉग ए बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए अपन बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए विद एक्सपोनेंट बी इक्वल टू बी लॉग ए। कुछ फॉर्मूले सिंपल सिंपल फॉर्मूले से जब क्वेश्चन करोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये एग्जांपल है, एग्जाम्पल 21, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, यानी कि अब इसका डी बाई डी एक्स निकालना है। हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, हमेशा एक्स के अलावा जो भी और कोई भी वेरिएबल होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा, यानी कि वो हमेशा कांस्टेंट वेरिएबल होगा। अगर एक्स है तो एक्स का अगर डी बाई डी एक्स करेगा तो हमेशा वन आएगा, जैसे हमने आपको फॉर्मूले में दिखाया था, वन आएगा हमेशा। अब जैसे साइन एक्स स्क्वायर है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर। पहले हम करेंगे इसका साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, करेक्ट। अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर का क्या होता है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या होता है, टू आगे आ जाएगा आपका, एक्स टू माइनस वन, यानी कि टू एक्स, ठीक है। यानी कि आपका क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, यानी कि टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। हियर्स योर आंसर। अब जैसे एग्जाम्पल 22 है, क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 2x प्लस 3। पहले हम किसका करेंगे, 10 का, देन इसके अंदर के वेरिएबल का। सिंपल है, 10 का क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स, सिंपल डी बाई डी। लेकिन आपको पेपर में एग्ज़ाम में पूरे पूरे अगर प्रॉपर ढंग से करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब अगर आपने शॉर्टकट यूज़ किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, प्रॉपर ढंग से करना है। डी एक्स ऑफ 10 का क्या होगा आपका, सेक्स स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स का आपका क्या है, 2x प्लस 3, सिंपल। और अब इसका करना है, इसका करना है अब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 का क्या हुआ आपका, 2, सिंपल। यानी आपको क्या हुआ, 2 सेक्स स्क्वायर 2x प्लस 3, ये आपका आंसर है, सिंपल। पहले आपको इसका करना है, बाहर बाहर का, फिर अंदर का करना है, सिंपल। पहले बाहर फिर अंदर, सिंपल। आपको सीक्वेंस में चलना है, स्टार्टिंग से चलना है एंड तक, बस सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। बस साथ में फॉर्मूले रखना, देन एक्सरसाइज खोलना, 5.2 खोलना,
और साथ में फॉर्मूले रखना, आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो नहीं आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना कि ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं आपको उसी टाइम आपको उसके जब भी मुझे टाइम मिले मैं आपको उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा। जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 23, साइन ब्रैकेट में कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करना है, मैंने आपको समझाया था, आपको सीक्वेंस से चलना है, यूज सीक्वेंस ओनली। पहले हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का, पहले हम प्रॉपर ढंग से लिखेंगे, नहीं मार्क्स नहीं मिलते। पहले इसका करेंगे, इसका आएगा और नहीं इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इसका करेंगे कॉस का, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का। बस सिंपल। जैसे फॉर्मूला था ये रहा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी ब्रैकेट में एच ब्रैकेट में एक्स, पहले एफ का होगा, देन जी का होगा, देन एच का होगा। सीक्वेंस है, कुछ नहीं है। पहले साइन का करना है, यानी कि ये आपका हो गया कॉस, पहले साइन कॉस का करना है, कॉस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, रटना नहीं है, बस सिंपल फॉर्मूला याद करना है और कुछ नहीं करना। इनटू इसका क्या होगा, माइनस साइन, माइनस आगे आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, अब इसका क्या होगा 2x, 2 आगे आ जाएगा, एक्स पीछे आ जाएगा। सिंपल, डेट्स इट। कुछ डाउट? सिंपल सिंपल फॉर्मूले है, बस आपको फॉर्मूले को अच्छे से गो थ्रू करना है, अच्छे से याद करना है फॉर्मूले को। बिना फॉर्मूले का आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये हमने कुछ फॉर्मूले 11th में पढ़े थे, लेकिन इनवर्स का फॉर्मूला है, थोड़ा आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन और मतलब कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको अपने भी याद हो जाएगा। बस फॉर्मूले है और कुछ नहीं है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। सिंपल है, कुछ नहीं है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, बस फॉर्मूले को गो थ्रू करना और कुछ नहीं करना। और कुछ नहीं करना। डी बाई डी एक्स ऑफ एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 1 ए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैंने क्या बोला, पहले आपको बाहर का करना है, देन अंदर का करना है। और लिखना कैसे है, प्रॉपर ढंग से लिखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका क्या होगा आपका, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू इसका क्या होगा आपका 2x। एक्स स्क्वायर का क्या होता है आपका n x n-1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 आपका आगे आ जाएगा, 2x 2-1 यानी कि 1, सिंपल 2x, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। सिंपल आंसर। जैसे अब क्वेश्चन 2 है, मतलब बी पार्ट, कॉस साइन एक्स। सिंपल है, पहले बाहर का करना है, देन अंदर का करना है। इसका क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स, पहले इसका करना है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स इंटू
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सिंपल, सिंपल सा है। अब इसका क्या होता है आपका माइनस साइन साइन एक्स, और इसका क्या होता है cos x। here is your answer, सिंपल। अब जैसे कुछ इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैं आपको बाद में दूंगा। अब जैसे इसमें 10 क्वेश्चन है, इस 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और ऐसे मैं आपको और एग्जांपल दूंगा और क्वेश्चन दूंगा, उसको आप सोल्व करो। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए आप मुझे बताओ, और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जैसे मैं अभी आपको कुछ मेन क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, जैसे 4, 7, 8, 5th, 6th, कुछ ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन है, आपको मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन 4th है, सेक ब्रैकेट में 10 ब्रैकेट में रूट एक्स। ट्रिकी नहीं है, बस आपको दिखने में ट्रिकी लग रहा है। जो फॉर्मूले लो, जैसे जो जो लिखा फॉर्मूले में, सेक का ये रहा, 10 का ये रहा, और रूट एक्स का इसमें गिवन नहीं है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। सिंपल, तीनों फॉर्मूला आपको दे दिए, कुछ ही नहीं है। अब इसके थ्रू हम इक्वेशन आराम से कर लेंगे। सिंपल सा है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक 10 रूट एक्स इंटू, वही सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। इसके थ्रू आप इजीली आप कर सकते हो, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10 का करना है, 10 रूट एक्स, यानी कि 10 रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। सिंपल। अब ये सेक का क्या है, सेक एस 10x, ठीक है। अब जैसे इसको हम इसको लिखेंगे सेक एक्स, एक्स आपका क्या है 10 रूट एक्स, और 10 रूट एक्स, इसका हो गया इनटू। अब इसका करना है डेरिवेटिव। 10 का क्या होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स। इसमें ऐसे नहीं करना है, इसका फॉर्मूला ही यही है। अगर आप सोच रहे हो, इसका फॉर्मूला ही यही है, पहले इसका करना है, देन इसका करना है, देन एच का करना है। ऐसे नहीं करना कि आपने इसका कर दिया फिर इसका भी कर दिया आपने, वो नेक्स्ट डेरिवेटिव में आएगा, ठीक है। जैसे इसमें था, इसका किया देन इसका अंदर करके, ये अलग है। अब मेरी बात समझो ना, ये आपका कॉस एक्स की तरह है, ये आपका मतलब इस फॉर्म में नहीं है। इस फॉर्म का फॉर्मूला दूसरा है जो मैं आपको दिखाया था मैंने अभी, ये रहा। इस फॉर्म का फॉर्मूला ये है, पहले एफ का करना है, देन जी का करना है, देन एच का करना है। गॉट इट? अगर आपको तब भी नहीं है मुझे पूछो, ठीक है। इतना हो गया इनटू रूट एक्स का क्या आता है 1/2 रूट एक्स। योर आंसर। ज़्यादा डीपली मत कर, अगर आपसे सॉल्व हो रहा है आगे तो सॉल्व कर देना, नहीं हो रहा तो उसको छोड़ देना यहीं पे, मार्क्स पूरे मिलेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन आपको करना प्रॉपर ढंग से है, अगर आपने प्रॉपर ढंग से नहीं किया तो फिर मार्क्स कटे ही कटेंगे। ओके, अब हम ट्राई करते हैं डिवाइड का कुछ नया ट्राई करते हैं। ये हमारा था सिंपल फॉर्मूला बेस। अब कुछ मल्टीप्लाई डेरिवेटिव डेरिवेटिव ये फिर डिवाइड फॉर्म है, डिवाइड फॉर्म। साइन एग्जाम्पल 5, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू आपका एक्स ही है आपका, ये ध्यान रखना हमेशा। अगर एक्स है तो 1 है, अगर एक्स नहीं है तो हमेशा
ज़ीरो ही होगा, क्यों? ये कांस्टेंट वेरिएबल है ए बी सी डी आपका। जैसे अभी आपका डिवाइड फॉर्म में आ गया आपका, ठीक है। कुछ नहीं करना, यूज़ फार्मूला एंड सॉल्व दिस इजी क्वेश्चन। जैसे ये डिवाइड फार्मूला है, नीचे एफ एक्स का स्क्वायर करना है। पहले एक ये डेरिवेटिव होगा, एक ये डेरिवेटिव होगा, सिंपल। जैसे ये हमें cos सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ठीक है। अब डेरिवेटिव पहले क्या होगा? पहले आपको डेरिवेटिव आपका होगा जी ऑफ एक्स। पहले ये डेरिवेटिव होगा, देन ये डेरिवेटिव होगा, सिंपल। यानी कि पहले ये सिंपल लिखना, cos सी एक्स प्लस डी डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस, यूज माइनस हेयर इन डिवाइड फॉर्म, ठीक है। देन साइन ए एक्स प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ cos सी एक्स प्लस डी, सी ये आपका सी एक्स प्लस डी है, ओके। सिंपल है। हमने फॉर्मूले को मैंने गो थ्रू किया, मुझे ये मिला। पहले आपको डेरिवेटिव ये करना है, दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस। पहले ऊपर का डेरिवेटिव करना है, इनटू का नीचे, यानी कि जैसे आपका जैसे सपोज एन अपॉन डी, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। ये आपको डिवाइड फॉर्म में है, इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर। पहले इसका डेरिवेटिव होगा, यानी कि डी डेरिवेटिव ऑफ एन डैश माइनस एन डेरिवेटिव ऑफ डी डैश, सिंपल। दिस इज डिवाइड फॉर्म, सिंपल। अब जैसे ये है, ये हमने लिख लिया। पहले हमने इसका किया डेरिवेटिव, देन इसके बाद हमने साइन का किया इंटू ऑफ दिस माइनस साइन, इस पहले इसको ये लिख दिया, फिर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। जैसे इसकी फॉर्म में करना है डायरेक्ट, मतलब नीचे का जो डिनोमिनेटर इसको डी स्क्वायर कर दिया, डी इंटू इसका करना है, नोमिनेटर का करना है, माइनस नोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डी बाई डी एक्स करना है डेरिवेटिव का, सिंपल। कुछ नहीं है, यूज फॉर्मूला ओनली। अब जैसे एक cos सी एक्स प्लस डी, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपका? cos ए एक्स प्लस बी। मैंने आपको बोला था जब बाहर का होगा देन इसको अंदर को भी होगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का भी करना है, यानी ए एक्स प्लस बी का क्या होगा? ए, सिंपल। माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, इसका करना है माइनस जो ये कोस है, फिर इसका आपका हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस साइन सी एक्स प्लस डी, इसको फिर इसको करना है सी बाहर आ जाएगा इंटू सी मैंने यहाँ लिख दिया, सिंपल। दिस अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अगर आपको तब भी समझ अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आए, तो आप ना हर एक मतलब हर एक चीज़ को सेपरेट सॉल्व करो, देन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मतलब आप हर एक चीज़ को सेपरेट सॉल्व करके देन इसको कंबाइन कर दो, सिंपल है, कुछ नहीं है। जैसे आपको ये समझ में नहीं आया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, समझ में नहीं आया, पहले आपको बाहर बाहर का करना है, देन आपको अंदर का करना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसका क्या होगा?
कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका क्या होगा ए, बिकॉज बी आपका क्या है कॉन्स्टेंट वेरिएबल, तो बी आपका हो गया जीरो, यानी ए प्लस जीरो जीरो। और इस टर्म को आप यहाँ लिख दो, सिंपल। आप उसको सेपरेट सॉल्व करो, देन आपको लास्ट में कंबाइन कर देना, सिंपल है, कुछ नहीं है। यूज़ फार्मूला, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो नहीं हुए अब मुझे बताओ। एक क्वेश्चन आपको मैं एक और कर देता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन कर दिखाता हूँ, रूट वाला। क्वेश्चन 7, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, सिंपल है, जस्ट सोल्व रूट ओनली, ठीक है। टू आपका क्या है एक्स, ये आप समझिए ये दो टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। अब ऐसे कर लो, या इसको टू को डेरिवेटिव बाहर को सेकंड टर्म सोल्व कर दो, जैसा आपको ठीक लगे। अब ये जैसे दो टर्म है, इसमें मल्टीप्लाई का ये है आपका मल्टीप्लाई फॉर्म, जैसे आपका ये था डिवाइड फॉर्म। डिवाइड फॉर्म में आपका न्यूमिनेटर अपन डिनोमिनेटर आपका फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर, बताओ डी स्क्वायर डी इंटू एन स्क्वायर एन डैश माइनस एन इंटू डी डैश, सिंपल। डी स्क्वायर डी इंटू एन डैश मतलब एन का डिवाइड एन का डेरिवेटिव करना है, माइनस एन इंटू डी का डेरिवेटिव करना है, सिंपल है। बस फॉर्मूला यूज़ करना है, बस फॉर्मूला। जैसे ये आपका मल्टीप्लाई फॉर्म है, टू इंटू रूट कॉट एक्स स्क्वायर, पहले को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये फॉर्मूला और कुछ नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, सिंपल, प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का क्या टू है आपका, इसका क्या होगा आपका ज़ीरो, तो यहाँ की आपकी पूरी टाइम होगी क्या होगी ज़ीरो, सिंपल। बचा क्या ये चीज़, इसको डेरिवेटिव करना है, जो भी आंसर होगा नीचे नीचे लिखना है, टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इसका क्या होगा पहले पहले रूट रूट का करना है, वन अपॉन, पहले रूट का होगा देन अंदर वाले का होगा, पहले रूट का होगा देन जो अंदर जो टर्म है इसको होगा। रूट का क्या होगा आपका 1/2 रूट एक्स, एक्स के आपका कोट एक्स स्क्वायर, सिंपल। अब इसका करना है, इसको बाद फिर इसका भी करना है एक्स स्क्वायर का, इनटू इसका क्या होगा आपका माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर, और उसका एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका 2x, यानी कि 2 इंटू 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर, सिंपल। ये से आंसर 2 से 2 कट गया, यानी कि माइनस 2x कोस स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर कोट एक्स स्क्वायर। लेकिन आपको प्रॉपर ढंग से करना है, बस ये याद रखना। आपको ऐसे मतलब फुल्ली स्पीड में मत करना, प्रॉपर ढंग से करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और बताओ एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको मैं आप धीरे धीरे समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस रूट एक्स, कुछ नहीं है, पहले ये करना है फिर ये करना है, सिंपल। इसमें इसमें क्या होगा, पहले रूट का करेंगे देन एक्स का करेंगे, सिंपल।
अब इसका क्या होता है, माइनस साइन रूट एक्स, ठीक है। अब इनटू में अब करना है हमें डिवाइड, अब करना है इस टर्म का रूट एक्स का करना है अब हमें। रूट एक्स का क्या होगा, वन अपॉन रूट एक्स, वन अपॉन रूट एक्स। अब एक्स का क्या होगा आपको, वन इंटू वन, यानी कि माइनस साइन रूट एक्स अपॉन वन इंटू एक्स, सिंपल। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में आपको पूरा पूरा प्रॉपर ढंग से करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ऑफ दिस ऑफ दिस, देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स, देन वी विल गेट दिस। आपको प्रॉपर ढंग से करना है। थैंक यू।